गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंडिस। ये पोस्ट बेसिक बीएससी के बायोकेमिस्ट्री के थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट नोट भी आता है। तो इसमें हम डेफिनेशन, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस मैनेजमेंट इसमें हम शॉर्ट इसमें लिख सकते हैं, जिससे कि नंबर हमें अच्छे मिल सके। तो जॉइंडिस, सबसे पहले तो जॉइंडिस की डेफिनेशन देखते हैं। जॉइंडिस इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। तो जॉइंडिस क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन है जो कि स्किन में हो जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइपर बिलीरुबिन की वजह से। जब बिलीरुबिन होता है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे स्क्लेरा में, हमारे स्किन में डिपोजिशन उसका दिखने लगता है। इट इज़ यूजुअली डिटेक्टेबल क्लिनिकली व्हेन द प्लाज्मा बिलीरुबिन एक्सीड। तो जब ये कब दिखने लगेगा? जब ये 50 मिलीमोल से ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो ये हमारे स्किन में, स्क्लेरा में, ये हम इसे देख सकते हैं और क्लिनिकली डिटेक्टेबल है। हम इन्वेस्टिगेशन करा के इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जॉइंडिस इज़ नॉट अ डिजीज़ बट रैदर अ साइन दैट कैन अकर इन मेनी डिफरेंट डिजीज़। हाँ, ये एक डिजीज़ कब ये कंडीशन होगी? जब दूसरे डिजीज़ है लीवर में अफेक्ट होगा, जैसे लीवर सिरोसिस है, प्री हिपैटिक प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों में जो लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा तो ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ये है नॉर्मल। और जॉइंडिस स्किन जो होती है येलोइश होती है, जो कि लीवर में डैमेज होने की वजह से। तो ये होता क्या प्रोसेस है? जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसमें जो हिम होता है वो क्या होता है? बिलीवर्दिन में टूटता है। किसकी वजह से? हिम ऑक्सीजनेस एंजाइम की वजह से। तो जो हिम ऑक्सीजनेस एंजाइम वो हिम को क्या करता है? बिलीवर्दिन में तोड़ देता है। ठीक, उसके बाद जो बिलीवर्दिन है वो बिलीवर्दिन रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये यूजीटी के प्रेजेंट में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है, बाइल में जाता है। उसके बाद ये यूरोबिलीरुबिन कहाँ? इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन से ये किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा? यूरोबिलीरुबिन यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी, जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं ये भी वर्क करते हैं, और बाकी का जो बचा है स्टर्कोबिलीरुबिन वो फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट ये जो यूरोबिलीरुबिन तो किडनी से बाहर निकल गया। उसके बाद जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो लीवर में क्या होता है? कलेक्ट होता है, रहता है। लीवर यदि हेल्दी है तो ये उसको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के फॉर्म में उसे रखता है स्टोर। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये क्या हो जाएगा? ब्लड में शो होने लगता है, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और ये इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चल जाता है। स्क्लेरा में दिखता है, स्किन में दिखता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में दिखता है। ये बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ जॉइंडिस, ये 3 टाइप्स का आप इसे लिख सकते हैं। प्री हिपैटिक, इंट्राहिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। ये टॉपिक बहुत बड़ा है बट मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि इसका क्वेश्चन जो है वो 5 या 7 मार्क्स का ही आता है इसका क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ जॉइंडिस में जो है हम ये लिख सकते हैं प्री हिपैटिक, इंट्राहिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन कैसे करेंगे? जो प्री हिपैटिक जॉइंडिस इसमें अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड बिफोर इट एंटर्स द लीवर। ये ब्लड में दिखेगा प्री हिपैटिक में, और ये लीवर में जाने से पहले किसमें? ब्लड में फॉर्म होगा। सीरम टोटल बिलीरुबिन जो होता है वो नॉर्मल होगा 0.3 to 1 मिलीग्राम पर डेसीडियल, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब इंट्राहिपैटिक जो है वो टाइप में क्या होगा? ड्यू टू डिजीज़ ऑफ लीवर पैरेन्काइमा। मतलब यदि लीवर की कोई डिजीज़ है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो इंट्राहिपैटिक जॉइंडिस है वो फॉर्म होगा। तो जो सीरम टोटल बिलीरुबिन है वो 50 to 35 म्यूमोल पर लीटर, और इसके जो मिलीग्राम में 0.3 to 20 मिलीग्राम पर डेसीड्यूल, इसका जो है वो रेट नॉर्मल होगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट हिपैटिक होता है वो द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी ट्री आउटसाइड द लीवर। पोस्ट हिपैटिक ये होगा, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 0.6 to 45 mg पर डेसीड्यूल। अब आते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी में। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या है? द प्रीवेलेंस ऑफ जॉइंडिस वेरियस विथ एज एंड सेक्स, न्यूबॉर्न्स एंड ओल्डर एडल्ट्स आर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड। तो एज के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूबॉर्न्स में ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है समटाइम्स, क्योंकि न्यूबॉर्न्स में लीवर में जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है उनको वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, इस वजह से वो ब्लड में बिलीरुबिन उसका दिखता है, लेकिन आफ्टर 14 डेज से थोड़ा नॉर्मल होने लगता है न्यूबॉर्न्स में। इसका हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ न्यूबॉर्न्स डेवलप जॉइंटिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। हाँ, जो मैंने अभी बताया था कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनकी फर्स्ट वीक में क्या होता है, ये दिखने के चांसेस रहते हैं। 20% न्यूबॉर्न्स में डेवलप होता है ये ऑलमोस्ट।
और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, हेमोलाइटिक और बिलिरुबिन अपटेक डिसऑर्डर। यदि किसी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, हेमोलाइटिक और बिलिरुबिन अपटेक डिसऑर्डर है, तो भी बिलिरुबिन की मात्रा ये बढ़ने लगेगी ब्लड में। कंजुगेशन डिफेक्ट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंटिस इन इन्फेंसी और चाइल्डहुड। इन्फेंसी और चाइल्डहुड में भी ये प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंटिस इन इन्फेंसी और चाइल्डहुड। वायरल हेपेटाइटिस ए इज द मोस्ट frequent cause of jaundice among school age children. Common duct stones, alcoholic liver disease and neoplastic jaundice occur in middle aged and older patient. वायरल हेपेटाइटिस ए जो होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट किस में होता है कॉज इसका, जॉइंडिस अमंग स्कूल एज चिल्ड्रन। कॉमन डक्ट स्टोन, एल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड न्यूप्लास्टिक जॉइंडिस अकर इन मिडिल एज्ड एंड ओल्डर पेशेंट्स। एटियोलॉजी में क्या होगा इसका, साइट ऑफ ओरिजिन, मैकेनिज्म और कॉजेज। कैसे देखेंगे, प्री हिपेटिक जो होगा किसकी वजह से होता है, इंक्रीज्ड हिम लिबरेशन, और ये किस वजह से होता है, हिमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, रिड्यूस्ड रेड सेल लाइफ स्पैन। डिफेक्टिव लिवर मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, कंजेनाइटल एंजाइम डिफेक्ट, आयरन स्टोरेज डिजीज, रिड्यूस्ड हिपेटिक बिलिरुबिन अपटेक। इंट्राहिपेटिक का रीजन होता है अल्कोहलिक सिरोसिस, ऑटो इम्यून लिवर डिजीज, ड्रग्स एंड इन्वायरमेंटल केमिकल्स। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट की वजह से भी होता है ये, हेपेटिक ट्यूमर, प्रेगनेंसी, वायरल और अदर इन्फेक्शंस, गॉल स्टोन्स, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो इसमें क्या होगा कि जो कॉजेज हैं, कॉजेज इसके ये सारे हो सकते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्ट हिपेटिक में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बाइल डक्ट, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइलरी ट्री। गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है, कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट में भी हो सकता है, ब्लेडर बाइल डक्ट में हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है पोस्ट हिपेटिक। तो ये इसकी एटियोलॉजी है। ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से कैसे, एक्शन क्या है, डोज डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, डोज डिपेंडेंट हेपेटोसेलुलर डैमेज, एसिटो अमाइनोफेन सैलिसिलेट हाई डोज टेट्रासाइक्लिन्स की वजह से। डोज इंडिपेंडेंट हेपेटोसेलुलर डैमेज, डिसल्फ्रिन, आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन और डेंट्रुलिन, कीटोकोनेजोल की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से भी जॉइंटिस हो सकता है। इवन जो पैरासीटामोल हम ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से भी हमें लीवर में प्रॉब्लम होती है, पैरासीटामोल की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी यही है कि ड्रग्स जो हम ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या एनी कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है। जैसे पैथोफिजियोलॉजी में हम देख सकते हैं कॉजेज है इसके, सिकल सेल सिरोसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेमोलाइटिक ड्रग्स, हेमोलाइटिक एनीमिया, ये इसके कॉज है, इनकी वजह से हो सकता है जॉइंटिस। फिर न्यू एक्सेस हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, हेमोलाइटिक प्री हिपेटिक होगा, उसके बाद कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, उससे जॉइंटिस हो जाएगा। मतलब कि जो डिजीज़ के बाद जो आरबीसीज है वो टूटेगी और बहुत मात्रा में वो बिलिरुबिन को ब्लड में ही छोड़ देगी। मतलब लीवर में प्रॉब्लम है तो वो लीवर उसे कलेक्ट नहीं कर पाएगा और वो जो बिलिरुबिन है वो ब्लड में ही दिखेगा। तो इसके और भी रीज़न जैसे ये गिलबर्ट सिंड्रोम है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया और हिपेटोसेलुलर हिपेटिक, डैमेज्ड हिपेटोसाइट्स, हेपेटाइटिस कार्सिनोमा, मतलब जो भी डिजीजेस हैं लीवर से संबंधित है या ये डिजीजेस, इसकी वजह से जॉइंटिस होने के पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि लीवर जो होता है वो बिलिरुबिन को कलेक्ट नहीं कर पाता और वो कहाँ दिखाई देता है, हमें ब्लड में आने लगता है और स्किन में शो होने लगता है वो। कॉजेज एटियोलॉजी में हम देख चुके हैं, फिर भी इसके कॉजेज हम और देख सकते हैं, हम इसे और लिख सकते हैं इसमें। टू मच बिलिरुबिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लीवर एंड अनेबल टू रिमूव फ्रॉम ब्लड, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट विथ हेमोलाइटिक एनीमिया हैव एन abnormal rapid rate of destruction of their red blood cells that realize large amount of bilirubin into the blood. Too much bilirubin being produced from the liver and unable to remove from the blood. बहुत सारा बिलिरुबिन हमारी बॉडी में जब हिम जब टूटता है तो बहुत सारा बिलिरुबिन वो होता है और लीवर में ये नहीं जा पाता किसी कारण से, जैसे ये जितनी सारी डिजीज़ है इस वजह से ये नहीं जा पाता है, इसकी वजह से ये ब्लड में ही इकट्ठा होने लगता है।
A defect in the liver that prevent bilirubin from being removed from the blood, converted to bilirubin, gluconic acid conjugated or secreted in bile. A defect in liver द प्रिवेंट बिलिरुबिन, अगर लीवर में कोई डिफेक्ट है, बात वही है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी डिजीज़ की वजह से भी लीवर में ही प्रॉब्लम होगी तो बिलिरुबिन की मात्रा जो होगी वो बढ़ती जाएगी ब्लड में। ब्लॉकेज ऑफ द बाइल डक्ट, यदि बाइल डक्ट में ब्लॉकेज, क्योंकि बाइल डक्ट के थ्रू ही ये जाएगा, तो डिक्रीज द फ्लो ऑफ बाइल एंड बिलिरुबिन फ्रॉम द लीवर इनटू द इंटेस्टाइन, तो ये नहीं जा पाएगा इंटेस्टाइन से लीवर तक पहुंच नहीं पाएगा प्रॉपर, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द बाइल डक्ट कैन बी ब्लॉक्ड बाय कैंसर, हाँ कैंसर की वजह से भी बाइल डक्ट क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। गॉल स्टोन्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट, इसकी वजह से भी हो जाती है। द डिक्रीज्ड कंजुगेशन, सिक्रीशन और फ्लो ऑफ बाइल दैट कैन रिजल्ट इन जॉइंडिस इज रेफर्ड टू एज कोलेसिस्टाइटिस। हावेवर कोलेस्टेसिस डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन जॉइंडिस, हमेशा ये रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो बाइल डक्ट होती है वो इन्फ्लाम्ड हो गई है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉइंडिस, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स सीन इन इंडिविजुअल विथ जॉइंडिस इंक्लूड येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, द वाइट ऑफ द आइज, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। लाइट कलर्ड स्टूल्स, डार्क कलर्ड यूरिन, ईचिंग ऑफ द स्किन, nausea and vomiting, abdominal pain, fever, weakness, loss of appetite, headache, confusion, swelling of the legs and abdomen, तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है जॉइंडिस के, इतना लिख सकते हैं। इसमें डायग्नोसिस कैसे होता है ये, द येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज आर लाइकली टू बी द मेन क्लूज अ डॉक्टर विल बी बिफोर कन्फर्मिंग अ जॉइंडिस। हाँ, यदि आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आपके स्किन और आपकी जो स्क्लेरा है वो देख के समझ जाते हैं कि इनको अब हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इन्वेस्टिगेट कराते हैं, लेफ्टी कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिससे कि कंफर्म हो सके कि हाँ बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ी हुई है। अ फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट टू लुक फॉर साइन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द लीवर एंड लेग्स, एंकल्स और फीट विच माइट इंडिकेट सिरोसिस ऑफ द लीवर। यदि डॉक्टर्स देखते हैं कि लेग्स में, एंकल्स में, फिट में यदि स्वेलिंग है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। इसके बाद हेपेटाइटिस वायरस पैनल टू लुक फॉर इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, हेपेटाइटिस वायरस पैनल से भी लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, मैंने बताया था LFT करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टू चेक, कंप्लीट CBC होगा, उससे भी पता चल जाएगा। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी होगी, उससे हम देखेंगे कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है क्या। एब्डोमिनल CT स्कैन, उससे समझ में आ जाएगा। एंडोस्कोपिक रेक्टोग्रेड, इससे भी पता चलेगा कि MRI से पता चलेगा, लीवर बायोप्सी से पता चलेगा। तो इतने सारे इसके डायग्नोस करने की प्रोसेस है। यही है डायग्नोसिस टेस्ट जो है अभी मैंने बताया था, टोटल बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड, यूरिन कलर, स्टूल कलर, तो ये इससे पता चल जाएगा। प्रिवेंशन देख लेते हैं। इसमें प्रिवेंशन क्या है, ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल कॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट ऑल केसेस ऑफ जॉइंडिस। हाँ बट लेकिन ये कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल। हाउएवर देयर आर 4 मेन प्रिकॉशंस देन दैट यू कैन टेक टू मिनिमाइज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग जॉइंडिस। दे आर, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट यू स्टिक टू द रिकमेंडेड डेली अमाउंट RDA फॉर एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल कंजप्शन आप कम कर सकते हो, है ना। एल्कोहल जो मेन बहुत बड़ा कॉज होता है इसका, क्योंकि लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है और फिर जॉइंडिस होने का खतरा बढ़ जाता है। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट फॉर योर हाइट एंड बिल्ड, हमें अपना वेट मेंटेन करके रखना है प्रिवेंट करने के लिए। इफ़ अप्रोप्रिएट, इंश्योरिंग दैट यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ हेपेटाइटिस A और B इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन प्रॉपरली कराना है हेपेटाइटिस A और B का। वैक्सीनेशन वुड यूजुअली ओनली बी रिकमेंडेड डिपेंडिंग ऑन वेयर इन द वर्ल्ड यू आर ट्रैवलिंग। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है। मिनिमाइजिंग योर रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस C बिकॉज देयर आर करेंटली नो वैक्सीन फॉर द कंडीशन। ओके, हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये था, ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए तो आप इतना भी लिखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं।